जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ सारी क्लीनिंग करके और अपना ब्लॉग भी लेके आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। तो चलो पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ फुर्सत से आपसे। फ्रेंड्स, यहाँ आप दीवारों पे जो ये देख रहे हो सीमेंट के दाग, इसका मैंने कुछ आइडिया थोड़ा सा सोचा है। अभी मैं करूँगी, दिवाली जैसी नज़दीक आ जाएगी तो मैं इसका कुछ आइडिया सोचूँगी। इसको मैंने सोचा है कि मैं छुपा दूँगी, थोड़ा सा तो बेटर दिखेगा घर अगर मैं इसको छुपा दूँगी, तो मैंने सोचा है। तो फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी थी तो इधर हमने चढ़ा दी है अपनी चाय, क्योंकि अब नवरात्रों में हम लोग पूजा वूजा करने के बाद ही चाय पीते हैं और इसके बाद ही नाश्ता करते हैं। वैसे तो पहले ही पी लेते थे उठते मान, बट अब पूजा करने के बाद ही चाय पीते। तो एक तरफ चाय चढ़ा रही हूँ, दूसरी तरफ ब्रेड सेक रहा है इनके लिए, क्योंकि ये है ब्रेड खाते हैं सुबह मॉर्निंग में, इनकी आदत है ब्रेड खाने की शुरू से। तो इनके लिए ब्रेड सेक रही हूँ मैं, और ब्रेड ख़त्म भी हो गया है, पैकेट भी मैं उधर रख दूँगी नीचे। और इधर ब्रेड भी मेरी सेक चुकी है और फटाफट मैं इनको दे आती हूँ, फिर करती हूँ आपसे कुछ बातें। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग ना आप फुल ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ, किस तरह से मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिली थी। तो आप लोग उस स्टोरी को अगर जानना चाहते हो तो फुल ब्लॉग देखना। तो चलो पहले चाय पी लेते हैं, फिर कुछ कर लेते हैं थोड़ी बहुत गपशप आपसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? कहाँ बैठूँ? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत मज़े में होंगे। और कहाँ बैठूँ इसलिए कह रही हूँ कि मैं अभी जस्ट ये कपड़े अपने सारे जो कल मैंने फैलाए थे साड़ी वगैरह, वो अभी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, अब इसको मुझे लपेट के रखना है। और जैसे कि ठंडियों का सीज़न आने वाला है, तो वही मैं इनसे बात कर रही थी कब जो है स्वेटर निकाल के धूप दिखाया जाए, क्योंकि धूप जो है ना अभी से ही कम होनी शुरू हो गई है और दिवाली के बाद तो ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। तो वही मैं इनसे कह रही थी, मुझे ना गद्दा वद्दा भी काफ़ी धूप दिखाना, उसमें धूल वूल आ जाती है गद्दे में, पता नहीं कैसे आती है, मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन आ जाती है। तो वही मैं कह रही थी इनसे कि किसी दिन गद्दे पे धूप दिखा दीजिए और उस पर मारो ना डंडा, तो धूल वगैरह जो है निकलता है। और अभी लग जाएगा धूप तो सही है, वरना फिर बाद में पता नहीं निकले कि ना निकले। तो वही हम सोच रहे थे। और आज मैंने ये वो पिंक वाली साड़ी पहनी है, आपने देखी कि नहीं देखी मुझे बताना, और कैसी लग रही है ये कलर मेरे ऊपर ज़रूर बताना, क्योंकि आप जो कहते हो ना वही मुझे सही लगता है और वही मैं करती हूँ। और आज मैंने बाल खुला नहीं रखा है, छोटी बांधी हुई है, क्योंकि ज़्यादा देर तक बाल खुला रहना भी अच्छा नहीं लगता है ना। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके बाल ख़राब ना हो, अच्छे रहें, मतलब लंबे रहें और टूटे ना, तो आप ना बालों को हमेशा एक ही तरह से बांध के कभी मत रखना, एक ही तरह से डायरेक्शन में उसको अलग अलग तरीके से बांधा करो, ताकि वो जो है एक ही डायरेक्शन में बंधा रहता है ना, तो एकदम रफ टाइप का हो जाता है और उसी डायरेक्शन में उसी टाइप का मुड़ जाता है पूरा बाल, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में बालों को बांधती रहती हूँ, ताकि वो भी रिलैक्स फील करे। जैसे हम लोग होते हैं एक ही जगह खड़े खड़े बैठे बैठे थक जाते हैं, तो डायरेक्शन चेंज करते हैं, वैसे बालों का भी है। और बस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी, मैंने कहा चलो शुरू कर देते हैं ब्लॉग अपना। और नवरात्रि का तीसरा दिन आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, ये मैं भूल गई थी बोलना शुरू में। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और पूजा वूजा सब मेरी हो चुकी है और बस जा रहे हैं खाना बनाने। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या बनाएंगे। ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं बनाना, नॉर्मल सी सब्ज़ी रोटी बनाएंगे और कुछ भी नहीं। वो देखिए पूजा हो चुकी है, मंदिर की लाइट जल रही है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी सारी सब्जियों को निकाल लिया है और बस वही आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही आपसे शेयर की है। और फ्रेंड्स, सबका खाना बनाने का तरीका ना अलग अलग होता है, अलग स्टाइल होता है, तभी तो हम लोग ब्लॉग्स देखते हैं ना, सबका स्टाइल सबका तरीका देखते हैं। पहले मैं भी सबके ब्लॉग्स वगैरह देखती थी, देखते देखते शौक़ चढ़ गया ब्लॉगिंग का, मुझे भी अच्छा लगने लगा, तो मैं भी यूट्यूब पर आ गई फ्रेंड्स इसी तरह से। और मुझे बहुत अच्छा लगता
लगता है ब्लॉगिंग करना। और सबसे अच्छी बात ये लगती है ना, जो आपसे मेरी बातें होती हैं प्यारी प्यारी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि चलो मुझे कोई समझाने वाला, सिखाने वाला और मुझे समझने वाला कोई तो है। मुझे ये सबसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये चीज़। और उधर साइड में आप देख सकते हो मेरा ट्राइपॉड रखा है, मैंने ला के रख दिया है कि जब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी तो यूज़ करूँगी, बट मैं यूज़ नहीं करी। और यहाँ पे सब्ज़ियों को सारी मैं काट लेती हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा फास्ट मोड में आपको दिखा दूँगी सब्ज़ी किस तरह से बनाती हूँ, और इसके बाद आगे का काम जो करूँगी वो दिखाऊँगी। और ये ग्रीन चूड़ी आप जो देख रहे हो ना, ये मैंने ली थी सावन में, और कितनी पक्की चूड़ियाँ हैं ये कि मतलब कि अभी तक चल रही हैं। बहुत अच्छी चूड़ी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, यही लेके आए थे और बहुत अच्छी चूड़ी थी। तो मैंने सब्ज़ी बनानी शुरू भी कर दी है फ्रेंड्स। और आप लोगों ने कहा था कि आप गोभी के साथ आलू भी फ्राई कर दो, तो मैं आलू भी फ्राई इस बार कर रही हूँ और आलू गोभी दोनों फ्राई करके इसकी सब्ज़ियाँ मैं बनाऊँगी। लेकिन इसकी मैंने प्याज लहसुन को जो है ग्राइंड नहीं किया है, ऐसे ही डाला हुआ है और ऐसे ही इसकी सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। और सच में खाने में बहुत यम्मी बनी थी फ्रेंड्स। चलो बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका है और बर्तन तो मैंने सारे धो ही लिए थे। तो इधर मेरे जो कपड़े पड़े हुए थे इनको मैं लपेटने आ गई हूँ। इनको लपेट के इनकी जगह पे रख दूँ, वरना ऐसे सोफ़े पे फैला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बहुत ज़्यादा आजकल पता नहीं कहाँ से चूहे आने लगे हैं, तो मुझे डर रहता है कहीं मेरे कपड़ों को वो फाड़ के तहस नहस ना कर दें। इसलिए मैं फटाक से अपने कपड़ों को लपेट के अंदर रख देती हूँ ट्रंक में। और छोटे ट्रंक में ही मैं रखती हूँ अपने सारे डेली यूज़ के कपड़े। और अलमीरा में मेरे जो हैं आने जाने के सारे कपड़े रहते हैं। और अलमीरा के ऊपर जो आप एक बैग देख रहे हो ना फ्रेंड्स, नीचे वाले बैग में तो कागज़ पत्तल हैं इनके सारे, और ऊपर वाले बैग में मेरा कम्बल है जो मैं ठंडी में निकालूंगी तो दिखाऊंगी किस तरह का मेरा कम्बल है। और सारे कपड़े मैं लपेट के देखो ट्रंक निकाल रही हूँ। उसी ट्रंक में मैं सारे कपड़ों को ना तहा के रख देती हूँ। इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के कपड़े रहते हैं, ईज़िली मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। और अलमारी में निकालने में मुझे बड़ा आलस टाइप का लगता है, मतलब कि उधर जाना, फिर वो अलमारी ना बहुत तेज़ आवाज़ करती है जब खोलो तो भर 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 भर। तो इसीलिए मैं इसी में निकाल के इसी में रख लेती हूँ डेली, और मुझे आराम पड़ता है यहाँ पे। और इसका यूज़ भी हो जाता है, वरना पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ आप लोग के कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है आप लोग के क्वेश्चन से रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो अब मैंने सोचा कि चलो एक एक करके जो भी आप लोग के क्वेश्चन वगैरह, जो भी आप लोग से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी, तो वो आपसे मैं शेयर कर दूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने 2 सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने कहा था कि आप अपने ब्लॉग में मेरा नाम लेना, तो मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। सबसे पहले वंदना मालव जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। थैंक यू सो मच कि आप मेरे छोटे से परिवार में मेरे साथ जुड़े हो और मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हो। थैंक यू सो मच। और इसके बाद हमारी न्यू सब्सक्राइबर कल जो हमसे जुड़ी हैं, उनका नाम है रोहिणी जी। तो रोहिणी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट डियर। ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रखिए आप लोग। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आपको जो बातें करने वाले हैं वो बताते हैं। ठीक है, तो हम जो बात बताने वाले हैं आज आपको, तो रिलेटेड है मेरी फ़र्स्ट मीटिंग वाला, जो कि मैं भूल गई थी बनाना, कि मेरी फ़र्स्ट मीटिंग कैसे हुई थी मेरे हस्बैंड से। तो वही उसकी टॉपिक पे मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी इनकी शादी ना, क्या कहते हैं, तय तो मतलब
बात तो चल रही थी, 2 साल से चल रही थी हमारी इनकी शादी की बात, बट कंफर्म ही नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी मम्मी मना कर रही थी, क्योंकि रिलेशन में क्या मतलब जान पहचान में ही थी शादी, मतलब जान पहचान में इतना समझ लीजिए थी शादी, तो मम्मी मेरी राज़ी नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों नहीं राज़ी हो रही थी, मुझे भी नहीं पता इस बारे में। लेकिन जब सब कुछ मम्मी को बताया गया, समझाया गया कि अच्छा है लड़का और बढ़िया घर बार है, सब कुछ है, सब कुछ समझाया गया, तो मम्मी फिर मान गई। और 2 साल लगा था, लेकिन मेरी शादी खींच के गई थी 2 साल, मतलब 2 साल से बात चल रही थी। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब शादी हमारी तय हो गई, तो इसके बाद मतलब कि होता है ना कि लड़का लड़की फ़ोन पे बात करते हैं वगैरह वगैरह। तो फ़ोन पे बात करने के लिए मेरे पापा ने नंबर इनका मुझे दिया था। मेरे पापा ने, आप सोच नहीं सकते हो, मेरे पापा ने इनका नंबर मुझे दिया था। होता क्या है ज़्यादातर कि लड़के लोग नंबर लेते हैं ना, बट मेरे पापा ने मुझे नंबर दिया। तो मैंने नंबर जब मिलाया तो मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने बोला पहचाना आपने, तो इन्होंने मुझे नहीं पहचाना था फ़र्स्ट टाइम, और रॉन्ग नंबर कह के फ़ोन ही काट दिया था। इतनी मुझे उस समय हंसी आई थी। तो फिर इसके बाद मैंने सेकेंड टाइम फिर से कॉल किया और बोला कि हाँ मैं अंबिका बोल रही हूँ, तब जाके उन्होंने मुझे पहचाना मेरे नाम से। तो ऐसे हम लोग की बातचीत जो है शुरू हो गई। तब मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैंने अपने पापा के फ़ोन से ही कॉल किया हुआ था, वही छोटा वाला कीपैड फ़ोन ही हम लोग के पास था। हम लोग के पास तब स्मार्टफ़ोन नहीं था, तो उसी फ़ोन से मैंने किया था। तो ऐसी बातचीत होने लगी। फिर हमारे यहाँ ना मतलब कि मेला होता है, तो सितंबर में हमारे यहाँ 23 को हमारे राजापुर का मेला था। मेरा मायका राजापुर में है, तो वहाँ का मेला था। तो वहाँ के मेले में ही जो है ये आए हुए थे, और मुझे भी नहीं पता था, मेरे परिवार को भी नहीं पता था। लेकिन मेरे ससुराल वाले जो चाचा चाची हैं, उन्होंने कॉल करके बताया था कि लड़का जो है आया हुआ है, लड़का लड़की दोनों को मिलवा दो, एक बार देख लें एक दूसरे को। तो ऐसा हुआ था। तो मैं गई हुई थी पार्लर। ये स्टोरी आप ज़रूर ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं गई हुई थी पार्लर अपना, क्योंकि रेगुलर मैं पार्लर जाती थी, तो पार्लर गई हुई थी और शाम का टाइम था। तो इनका फ़ोन आया था कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे राजापुर में, और मैं आ जाऊँ क्या तुमको लेने के लिए। तो दोनों लोग साथ में ही घर को तुम्हारे चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आ जाइए। तो हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं था फ्रेंड्स, आप गेस करो, हम दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी देखा नहीं था, सिर्फ फ़ोन से ही बातें होती थी, देखा नहीं था। इन्होंने मुझे देखा था सिर्फ बैक साइड से, वो भी देखा था, फ्रंट से मेरा फेस नहीं देखा हुआ था इन्होंने। तो क्योंकि आना जाना लगा रहता था, तो बैक साइड से भैया लोगों ने दिखा दिया था कि वो है लड़की, बट इन्होंने बैक से देखा, फ्रंट से नहीं देखा। तो फिर जब ये आए तो हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। तो मैं बड़ा रेड कलर का सूट पहन के गई थी। दीदी लोग पार्लर में जो दीदी लोग थे उन लोग से बताया कि आने वाले हैं मिलने, तो हम लोग जाके बाहर खड़े हो गए थे पार्लर के। और ये बाइक से आते हैं, ऐसे देखते हुए, हम पार्लर का नाम मैंने बता दिया था कि कलिस्ता पार्लर है। तो वहाँ पे ये आते हैं देखते हुए कि कौन है, तब नहीं पहचान पाते, ये ऐसे चले जाते हैं गाड़ी लेके। इसके बाद फिर जो है दोबारा पलट के जब आते हैं, तो मैं मतलब मुझे कॉल करते हैं कि कहाँ हो, मुझे तो दिख ही नहीं रही हो। फिर मैंने कहा कि मैंने रेड कलर की सूट पहनी हुई है और कलिस्ता पार्लर बोर्ड बाहर लिखा हुआ, आप देख लेना। तो फिर दोबारा से जब ये आते हैं तो मैं दिख जाती हूँ रेड कलर का सूट पहने हुए, बट मैं तब भी नहीं पहचानती हूँ। तो ये होता क्या है कि ये आते हैं, बाइक से उतरते हैं, चुपके से धीरे धीरे चल के आते हैं। मैं कहती हूँ कि भैया ये कौन आदमी आ रहा है मेरे तरफ, मैं तो डर जाती हूँ एकदम से। तो आते हैं चुपके से चल चल के, इसके बाद जो मेरे बगल में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं चलो आ गया मैं। इस तरह से कहते हैं चलो आ गया मैं। मैंने कहा कि आप हो, तो ये कहते हैं हाँ मैं ही हूँ चलो। तो इस तरह से हम लोग की फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी। हम लोग एक दूसरे को देखे भी नहीं थे, तो इस तरह हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। और इसके बाद फिर मैं अपने घर इनको लेके गई थी, बस पास ही में था, ज़्यादा दूर नहीं था घर मेरा, पैदल ही आना जाना होता था मेरा पार्लर से, तो पास ही में था। तो बाइक से ही इनके बैठ के मैं चली गई थी घर पे। फिर मम्मी पापा मिले, सब ये वो खाना पीना हुआ। तो इस तरह से हम लोग पहली बार मिले थे फ्रेंड्स 23 सितंबर को। इसलिए हम लोग इसको जो है थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेते हैं, यादगार है हम लोग का। तो मैंने सोचा कि आप लोग से भी मैं शेयर करूँ, तो काफ़ी दिन से सोच रही थी शेयर करना, पर शेयर नहीं कर पाई। ये छोटे छोटे जो पल होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा जब याद करो ना तो खुशी देते हैं
हैं, दिल को सुकून टाइप का देते हैं। मुझे बहुत याद आते हैं वो सारे जो यादें हैं, लम्हे पल थे, बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और कहते हैं ना कि ये सब यादें वापस लौट के नहीं आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में संजो के हम लोग रखे रहते हैं। जब कभी मन उदास होता है, दुखी होता है, कुछ भी होता है, तो इन्हीं पल को याद करके खुश हो जाता है आदमी। तो बस यही थी मेरी छोटी सी प्यारी सी मिलने की कहानी। और आगे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरह से मेरी अरेंज मैरिज लव मैरिज में कन्वर्ट हो गई, वो भी मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी अगर आप बोलोगे तो अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी फर्स्ट मीटिंग की स्टोरी आपको जान के मुझे ज़रूर बताना। और अभी करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट।